हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने मैंने एक पूर्व की वीडियो आपके लिए बनाई थी सेट ऑफ को लेकर, मुजरा को लेकर। वहां मैंने आपको क्रिमिनल सेट ऑफ समझाया था। क्रिमिनल में मुजरा किसे कहते हैं वो समझाया था। सीआरपीसी सेक्शन 428 का जिक्र किया था जिसमें सेट ऑफ दे रखा है। आज मैं आपके लिए सिविल में मुजरा किसे कहते हैं वो लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, सिविल में मुजरा का उल्लेख कहां कहां का रखा है वो बताऊंगा। सिविल में मुजरा कितने प्रकार का होता है वो समझाऊंगा दोस्तों आपको। ठीक, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आपके काम आएगी। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए सिविल में, देखिए सिविल में मुजरा दो तरीके से होता है, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ। विधिक मुजरा और सामयिक मुजरा। लीगल सेट ऑफ का जिक्र ऑर्डर 8 रूल 6 में कर रखा है और इक्विटेबल सेट ऑफ का जिक्र ऑर्डर 20 रूल 19 के सी में कर रखा है। ठीक दोस्तों, विधिक मुजरा जो होता है, लीगल सेट ऑफ जो होता है, उसमें जो धनराशि होती है, अमाउंट होता है, वो निश्चित होता है। और इक्विटेबल सेट ऑफ में धनराशि निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। दोनों में क्या अंतर होता है वो समझाता हूं। देखिए पहले मैं आपको ऑर्डर 8 रूल 6 समझाऊंगा। ठीक, ऑर्डर 8 रूल 6 में मुजरा कैसे होता है, एक एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल किया कि मेरे इसने 20 लाख रुपए लेकर वापस नहीं किए हैं। ठीक दोस्तों, उसने प्लेंट दाखिल करी। ए ने प्लेंट में अपने सारे फैक्ट्स दर्शाए कि इस समय पर उसने मुझसे पैसा लिया और इतने पैसे लिए 20 लाख रुपीज और इसने वापस नहीं करे हैं। प्लेंट्स में उसने सारे तथ्य दर्शाए। अब उसका जवाब दावा मीन्स डब्ल्यूएस उसने दाखिल किया। बी ने अपने डब्ल्यूएस में उसने उल्लेख किया, मैंने इससे 20 लाख रुपए ए से जरूर लिए हैं, लेकिन मैं 2 लाख रुपए इसने ऑलरेडी मुझसे ले रखे हैं। ए ने, कौन कह रहा है, ये बी अपने डब्ल्यूएस में कह रहा है। अब वो उसके प्रूफ दिखाता है, कोई रसीद है उसके पास, वो न्यायालय में जमा करता है अपने डब्ल्यूएस के साथ। अब न्यायालय क्या करता है, देखिए दोनों अमाउंट फिक्स है ना, 20 लाख भी फिक्स है और 2 लाख भी फिक्स है। ठीक, इसे कहते हैं लीगल सेट ऑफ। अब न्यायालय क्या करता है, जब न्यायालय के समक्ष प्रमाण दिखाता है, कोई स्लिप दिखाता है कि देखिए ए ने मुझसे किसी पूर्व के अवसर पर 2 लाख रुपए लिए थे। ठीक, तो उसके आधार पर न्यायालय अब क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा। मीन्स सेट ऑफ को ही मुजरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक, न्यायालय क्या करेगा, देखिए 20 लाख में से 2 लाख रुपए लेस कर 18 लाख रुपए ए को दिलवाएगा। इस तरह से ये कहलाता है लीगल। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है, इक्विटेबल सेट ऑफ का जिक्र ऑर्डर 20 रूल 19 के सी क्लॉज में कर रखा है। ठीक दोस्तों, ये आपके प्री के एग्जाम में भी बहुत काम आता है, पूछते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ सामयिक मुजरा कहां दे रखा है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया लीगल सेट ऑफ में अमाउंट फिक्स होता है। ठीक, इक्विटेबल सेट ऑफ में अमाउंट फिक्स नहीं होता। इससे एक एग्जांपल समझिएगा। ए नाम के व्यक्ति ने किसी बी नाम के व्यक्ति से 20 टन कोयला मंगवाया। 20 टन कोयले की उसकी आवश्यकता थी, लेकिन किसी कारणवश बी ए को सिर्फ 15 टन कोयला ही पहुंचा पाया, जिससे ए को पूरा 20 टन कोयला नहीं मिला और उसे नुकसान हुआ। वो अपनी फैक्ट्री सही तरह से नहीं चला पाया। अब बी 15 टन कोयले के लिए ए के ऊपर सूट फाइल करता है कि मुझे 15 टन कोयला जो मैंने पहुंचाया है उससे पैसे मुझे दिलवाए जाए न्यायालय में। सूट फाइल करता है वो। ए कहता है 5 टन कोयला मुझे नहीं मिला, जिससे मेरी फैक्ट्री सही तरह से नहीं चल पाई, मुझे नुकसान हुआ, उसके नुकसान की भरपाई मुझे कराई जाए। ठीक दोस्तों, न्यायालय क्या करता है, 15 टन कोयला जो बी ने ए को पहुंचाया था उसमें से जितना ए को नुकसान हुआ उसे सेट ऑफ कर बी को दिलवाएगा। ठीक, देखिए अमाउंट फिक्स नहीं है ना, ए को कितना नुकसान हुआ अमाउंट फिक्स नहीं है, इसलिए इसे सामयिक मुजरा कहा जाता है। सामयिक मुजरा की संकल्पना हमने ब्रिटेन से ली है दोस्तों। ठीक, हमारे यहाँ लीगल सेट ऑफ होता है और इक्विटेबल सेट ऑफ को हमने ऑर्डर 20 रूल 19 सी में डाल रखा है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।